प्यारे अजीज दोस्तों, बच्चे मुहक्किल को आप किस तरह यानी कि तस्कीर करेंगे, मुहक्किल की आप किस तरह यानी कि आमिल बनेंगे, पूरे कायनात के मरीजों की आप किस तरह यानी कि इलाज करेंगे, उसी की मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह ने कुरान मजिद के अंदर इतना तासीर रखा है और इतना जलाल रखा है, जो मकसद लेकर इस अमल को आप करेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। एक मर्तबा आपने अगर बच्चे मुहक्किल को अगर तस्कीर कर लिया, पूरे कायनात के आप मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे, जिस्मानी मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे, रूहानी मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे, जिन्नात के मरीज की आप इलाज कर पाएंगे, खब्बे से अरवा के मरीज की आप इलाज कर पाएंगे, जादू के मरीज की आप इलाज कर पाएंगे, बंदिश के मरीज की आप इलाज कर पाएंगे, आसिफ के मरीज की आप इलाज कर पाएंगे, टोना टोटका के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे, नजरेबद के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे। यानी कि इस दुनिया के अंदर हर मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे। इस तरह की आपको अगर इनायत अगर हासिल करना है, सबसे पहले आपको रूहानी के दुनिया में आपको थोड़ा सा यानी कि मेहनत करना है, उसके बाद ही अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उसके बाद ही अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। इस अमल को सबसे पहले बड़े बड़े औलिया इकराम ने किया है, इस अमल को सबसे पहले बड़े बड़े माहिरीन ने किया है, इस अमल को सबसे पहले बड़े बड़े सूफियों ने किया है, इस अमल को सबसे पहले बड़े बड़े आमिल ने किया है। तमाम आमिल ने इस अमल को अपने सीने के अंदर रखा है, लेकिन अमामुन्नास भाई को एकदम से यानी कि नहीं बताया। लेकिन मैं ऐसा इंसान हो इस टॉपिक के अंदर यानी कि पूरे तरतीब के साथ आपको बता भी देंगे और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा देंगे। अगर आपके घर के अंदर एकदम से गरीबी आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर पहाड़ जैसे कर्जा हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, अगर आपके घर के अंदर चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, रोजाना आपको किराए के घर में आपको रहना पड़ता है, लेकिन किराया देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, ऊपर से आपके घर में 1 बेटिया है, ऊपर से आपके घर में 2 बेटियां हैं, ऊपर से आपके घर में 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों को अच्छे घर में शादी करवाने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है। यानी कि चारों तरफ आपके दौलत के दरवाजा बंद हो चुका है, चारों तरफ आपके रिजिक के दरवाजा बंद हो चुका है, चारों तरफ आपके पैसे की दरवाजा बंद हो चुका है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस आपको नहीं होना है। सिर्फ इस अमल को 1 मर्तबा करने के बाद बच्चे मुहक्किल आपके पास यानी कि हाजरत हो जाएगा। आपका मुहक्किल आपको दौलत अता कर देगा, आपका मुहक्किल आपको रिजिक अता कर देगा, आपका मुहक्किल आपको पैसा अता कर देगा, आपका मुहक्किल आपको खजाना अता कर देगा, आपका मुहक्किल आपको दफीना अता कर देगा। यानी कि आपका मुहक्किल आपको इतना मालो दौलत अता करेगा, वही मालो दौलत आपके 7 नस्ल तक यानी कि ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं लेगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा।
तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल आपको किसी भी रात में यानी कि आपको शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको ईशा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर यानी कि पहुंच गया है, सबसे पहले आपको एक जायनमाज आपको बिछा देना है। वही जायनमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। हाथ में तस्बीह लेने के बाद वही जायनमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद 3 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह आपको सिर्फ यानी कि 4000 मरतबा आपको पढ़ लेना है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। यही अल्लाह आपको सिर्फ यानी कि 1000 मरतबा आपको बैठकर आपको पढ़ना है, 1000 मरतबा आपको खड़ा होकर पढ़ना है, 1000 मरतबा आपको बैठकर आपको पढ़ना है, 1000 मरतबा आपको खड़ा होकर पढ़ लेना है। इस तरह आपके यानी कि अल्लाह 4000 मरतबा यानी कि हो जाएगा। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने कामयाबी के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने हाजत के लिए अल्लाह के बारगाह में आपको गिड़गिड़ा कर यानी कि दुआ मांग लेना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर लगातार अगर 3 दिन तक अगर मामूल रख दिया, तीसरे दिन आपके पास यानी कि बच्चे के शक्ल में यानी कि मुहक्किल हाजिर हो जाएगा। सबसे पहले आपको सलाम अता करेगा, उसी टाइम आपको सलाम के यानी कि जवाब आपको दे देना है। जो भी आपके मसला मसाइल होगा, जो भी आपके मरीज के मसला मसाइल होगा, तमाम काम आपका मुहक्किल आपको करके दे देगा। अगर आपको दौलत की ज़रूरत है, आपका मुहक्किल आपको दौलत अता करेगा। अगर आपको रिज़्क़ की आपको ज़रूरत है, आपका मुहक्किल आपको रिज़्क़ अता करेगा। अगर आपको पैसे की आपको ज़रूरत है, आपका मुहक्किल आपको पैसा अता करेगा। अगर आपको खजाना दफीना की आपको ज़रूरत है, आपका मुहक्किल आपको खजाना दफीना अता कर देगा। यानी कि रूहानी के दुनिया में 3 दिन तक आप मेहनत करके देखिए और इस दुनिया के अंदर तमाम दिल की हाजत को आप पूरा कर लीजिए। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।